जी वेलकम बैक। जी तो क्लास यहाँ तक आपने जो बाय बॉक्स के स्टैटिक्स समझे हैं। कोई आपका कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो पूछें। जी सर, बस ये तो सारा क्लियर हो गया सर। मैं चाह रही थी कि आप इसी के जब हम वापस प्राइस हिस्ट्री में जाएं और जो ग्राफ है ना उसमें प्राइस का और जो सेल्स रैंक है सर, बाकी सबको अनचेक करके ना अनचेक करके तो वो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि प्राइस फ्लक्चुएशन का ग्राफ कैसा होना चाहिए आइडियली। हम हमारे लिए देखिए कौन सा देखिए देखिए, एक्सेप्टेबल मैं आपको कैसा सीधी होगा? सीधी एक बात बता दूँ, सीधी सीधी सिंपल दैट। नीचे क्या आ रहा है? ड्यूरेशन। ठीक है। और आपके ये हॉरिजॉन्टली क्या आ रहा है? प्रोडक्ट प्राइस। प्राइस प्राइस आ अच्छा, रही राइट साइड पे हॉरिजॉन्टली क्या आ रहा है? BSR। है, सेल्स रैंक ना जी। BSR ठीक हो गया। अब ये जी जी। तीन चीजों का तो आपको पता चल गया कि ये है, नीचे ड्यूरेशन है। जी अब जी। आपको ये बताया गया है कि ये जो थर्ड पार्टी FB है ना, ये इसको ऊपर मैं जी रख जी। लेता हूँ। जी मैं इसी प्रोडक्ट का आपको बताता हूँ। जी। ये देखें। चले मैं सारे चेक पहले ऑफ करता हूँ। ये देखें, अब यहाँ मैंने ये कर लिया। ये है प्राइस फ्लक्चुएशन। कितनी ईयर की, कितनी देर की? 3 मंथ की। हम वन ये 3 मंथ की है। 3 मंथ में अगस्त में प्राइस ये थी। ठीक है। 16 अगस्त को ये वाली प्राइस थी 14.60। 1 सितंबर को 14.50। और ऐसे होती होती ये नीचे को आई है, कितनी आई है? 13.39। अब आपने देखना क्या है कि 1 ईयर में प्राइस की फ्लक्चुएशन कितनी हुई है। वो कैसे देखनी है? सबसे टॉप पे चले जाएं। टॉप पे ये है 13.91। ठीक है। जी सर, जी और सर। सबसे बॉटम पे आ जाए लोएस्ट कितनी है ना? 11.48। तो ये 48। ऑलमोस्ट टू जी। डॉलर की फ्लक्चुएशन है। अच्छा, अब ये ठीक टू है। डॉलर की फ्लक्चुएशन है और ये प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? ये प्रोडक्ट 13-14 डॉलर की प्रोडक्ट है। उसमें 2 डॉलर की फ्लक्चुएशन है। तो ये चल ठीक है। जाएगी इतनी फ्लक्चुएशन। हाँ, ये ठीक है वन सर, अब ईयर के क्लियर आपने हो गया। देखनी है। जी। अच्छा, ठीक ये है, मतलब क्यों ज्यादा मैक्सिमम नहीं और होनी लोएस्ट चाहिए? हमने देखनी। हाँ जी। ये क्यों ज्यादा नहीं होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल यही जी प्रोडक्ट है। इसी की मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये हमें सोर्स हुई है, सोर्स मीन कि हमने परचेज की है कितने की? फॉर एग्जांपल सारे एक्सपेंस इंक्लूड करके ना, ईच एंड एवरी एक्सपेंस इंक्लूड करके ये हमें पड़ जी। गई है 10 डॉलर की। जी। अब ये हमारी सेल हो रही है 14 डॉलर की। अंडरस्टैंड? ठीक है। आपका क्लाइंट जी इसको जी। सेल कर रहा है 14 डॉलर में, इसको 4 डॉलर प्रॉफिट हो रहा है। सही है। अगर इस प्रोडक्ट में 5 से 6 डॉलर की फ्लक्चुएशन इसकी हिस्ट्री में हमें नजर आ जाएगी ना, कि ये पाँच से जी छह जी। डॉलर नीचे को आती है या ऊपर को जाती है, तो ये डेंजरस है आपके क्लाइंट के लिए। कैसे? ठीक है। अगर ये 14 से आ गई 8 पे, जी। तो 2 डॉलर लास्ट शुरू हो गया। जी जी। अच्छा, अब अगर तो ये 14 से आ जाएगी 12 पे, तो सर्वाइवल हमारा होता है, हमें 2 डॉलर फिर भी सही है। बचते हैं। ठीक है। ऐसे ही है। तो जी इसलिए बिल्कुल। 13, 14, 15 डॉलर की प्रोडक्ट में 2 डॉलर की फ्लक्चुएशन, 3 डॉलर की फ्लक्चुएशन चल जाएगी। इससे ज्यादा की ठीक। नहीं चलेगी, नंबर वन। अच्छा, अगर ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, 35-40 डॉलर की कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जी। प्राइस 35 से 40 डॉलर है, उसमें 5 से 6 डॉलर की फ्लक्चुएशन चल जाएगी। आप ठीक है। समझिए इसका क्राइटेरिया क्या है। अगर प्रोडक्ट आपकी 70-80 डॉलर की है, उसमें 10 डॉलर की फ्लक्चुएशन चल जाएगी। ठीक है। यानी कि तकरीबन जो 10% है ना उसकी प्राइस का, हाँ जी, वो वो डिफरेंस फ्लक्चुएशन वो। उतनी की चल जाएगी, उससे ज्यादा ठीक है। नहीं चलेगी। इसलिए हम फ्लक्चुएशन को राइट। देखते हैं। और ये कहाँ से जाकर सही। देखनी है? न्यू थर्ड पार्टी FBA से, कि FBA सेलर्स की प्राइस में फ्लक्चुएशन कितनी हुई है। ये फ्लक्चुएशन होती क्यों है, इसकी भी रीजन है। सॉरी। जब बाय बॉक्स को विन करने के लिए जो सेलर्स होते हैं उनके अंदर प्राइस वार शुरू हो जाती है। अब सही है।
बाय बॉक्स किनको ज्यादा आता है? जिनकी प्राइस कम होती जिनकी है, यही मैंने प्राइस बताया लो ना होती आपको। है। जी जी तो जी। जब हर बंदा अपनी प्राइस को कम करता जाता है ना, तो प्राइस की फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंड? इसलिए जी सर। प्राइस कम होती है। अच्छा, सही। जब सेलर्स के पास स्टॉक खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 10 सेलर है, प्राइस वार शुरू हो गई, प्रोडक्ट की प्राइस थी 20, 20 से 19 हुई, 19 से 18 हुई, 18 से 17 हुई। अब सब में वार है ना, बाय बॉक्स को विन करने के लिए सब अपनी प्राइस कम कर रहे हैं। तो ये फ्लक्चुएशन शुरू हो गई। हमने हिस्ट्री में जाके यही चेक करना होता है कि इस प्रोडक्ट में कितनी प्राइस की फ्लक्चुएशन हुई है, कि अगर हम जाएं तो हमारे लिए ये वाइबल भी रहेगी कि नहीं, ये हमारे लिए इसमें लॉस तो नहीं हो जाएगा, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो जब प्रोडक्ट की में फ्लक्चुएशन आपने 10% से ज़्यादा नहीं जाने देनी। और ये आपने कहाँ से चेक करनी है? एफबीए सेलर से। अच्छा, एफबीए सेलर आपका कंपटीटर है, क्योंकि आपका क्लाइंट भी एज ए एफबीए जा रहा है। तो उसने किसकी कम प्राइस को कंपैरिजन करना है? एफबीए सेलर की प्राइस को, कि एफबीए सेलर की प्राइस में फ्लक्चुएशन कितनी का है 1 ईयर में। इस तरह से आपने ये चीज चेक करनी होती है। बाकी इसको आप बाय बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाय बॉक्स फिर सबके पास जाना होता है। वो तो बाय बॉक्स की प्राइस से भी सब सेलर्स की फ्लक्चुएशन पता चल जाएगी, कि एफबीएम की कितनी है, एफबीए की कितनी है, और अगर अमेजोन खुद बैठा है तो उसकी फिर बाय बॉक्स में सबकी फ्लक्चुएशन पता चलेगी। ठीक है ना? जी सर। आई थिंक ये ठीक है। क्लियर हो गया होगा। जी जी सर। ठीक है सर। वैसे मैंने देखा है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें जो जहाँ जिधर एफपीएम ज्यादा है ना, उधर ही ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर आ रही थी प्राइस की ना। शायद वो ज्यादा वॉर में उसमें इंगेज थे। उसमें देखिए, जहाँ जहाँ एफबीएम ज्यादा होते हैं ना, वहाँ प्राइस वॉर भी ज्यादा होती है। क्योंकि एफबीएम यही अपने रिजल्ट आ ऑर्डर रहा को था। खुद फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्राइस वॉर ज्यादा शुरू हो जाती है। जहाँ प्राइस वॉर ज्यादा होगी, वहाँ प्राइस की फ्लक्चुएशन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन ये हमें इसकी हिस्ट्री कहाँ से पता चलेगी? सिर्फ कीपा से। कीपा ही हमें बताएगा कि 3 मंथ में कितनी फ्लक्चुएशन रही है, 1 ईयर में कितनी फ्लक्चुएशन रही है, और ऑल टाइम में इस प्रोडक्ट में कितनी फ्लक्चुएशन रही है। हमने मिनिमम जो 1 ईयर का स्टैट है ना, उसको कंसिडर करना होता है, कि उसमें फ्लक्चुएशन जो है ना हमारी, वो 10% से, प्रोडक्ट प्राइस की 10% से ज़्यादा इंक्रीज ना होने पाए, ताकि हमें आगे अब हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? और ये चीज़ें आपने अपने क्लाइंट को बतानी है, ये क्लाइंटों को नहीं पता होती। जब आप ये चीज़ क्लाइंट्स को अच्छा अच्छा। बताएंगे ना, तो क्लाइंट को पता चलेगा कि मेरा वीए अवेयर है हर चीज़ से। वो मेरी ये देखें, अगर आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस फ्लक्चुएशन का अपने क्लाइंट को बता रहे हैं, तो उसको ये चीज़ वो एडमिट करेगा कि ये मेरे फ्यूचर बिजनेस की परवाह कर रहा है। कि जो मेरा वीए है, मेरे फ्यूचर बिजनेस को देखते हुए ये मुझे जो है ना प्राइस की फ्लक्चुएशन तक निकाल के दे रहा है। तो ये ऑलमोस्ट वीएस को नहीं पता होता, ये चीज़ें बहुत ब्रीक ब्रीक हैं। तो लेकिन इनका बिजनेस में बड़ा कंसर्न है, और इनसे जो है प्रोडक्ट फेल भी हो जाती हैं। प्राइस की फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो और आप क्लाइंट को लेके चला जाएं, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, और प्रोडक्ट जो है वहाँ पर लॉस में जाके तो फेल हो जाती हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है ये पहले से चेक करनी जरूरी होती है। ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। तो आपकी जो असाइनमेंट्स है ना, वो जी मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम इकट्ठी चेक करें, क्योंकि काफ़ी बच्चों के अभी अंदर से इनकम्प्लीट हैं। तो आपकी असाइनमेंट भी ये होगी कि आपने 3 ऐसे बाय बॉक्स फाइंड करके आने हैं, बेशक जो प्रोडक्ट आपने पीछे से लेके चल रहे हैं ना अपनी असाइनमेंट में, उन्हीं के बाय बॉक्स आके देख लें, जिनका 30 डेज का, 90 डेज का, और 180 डेज का, ये 3 स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं उनके साथ। ये उनके रोटेटेड होने चाहिए, 60% से ऊपर के हों सबके। ठीक है? अंडरस्टैंड? तो ये आप अपने असाइनमेंट्स को जी ये सर। बाय बॉक्स समेत कंप्लीट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको राइट। वो वाली असाइनमेंट चेक करने के बाद वेरिएशन में करवाऊंगा। ठीक है सर। सर हम न्यू प्रोडक्ट्स भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि न्यू हमने प्रोडक्ट तो की वो भी ले असाइनमेंट सकते कर हैं। ली है। न्यू प्रोडक्ट की फिर जी आप असाइन वो टोटल वो उसको असाइनमेंट तो कर सारा ली है। A to Z चेक करना है।
उसके वो सर सैलर के सेलर चेक करने हैं, उसके सेल चेक करनी जी है, जी ग्राफ चेक करने हैं, सब उसका वो बाय कर बॉक्स चेक लेंगे, करना है। वो ज्यादा हाँ, इजी है, सारा कुछ प्रैक्टिस भी करें हो जाएगी हमारी ताकि और हैंड्स ऑन भी आपका अच्छा हो जाएगा और आपको ज़रा जी हाथ जी निकल जाएगा। नहीं की हाँ करें, न्यू बिल्कुल प्रोडक्ट्स बहुत निकल अच्छा बात है, आएंगे। नहीं की करें। ठीक है ये तो सर। हंटिंग है अब आपकी, यहाँ पे आगे हंटिंग कंप्लीट है, सिर्फ वेरिएशन करना है, हमारी हंटिंग कंप्लीट हो जानी फिर हम इंशाल्लाह सोर्सिंग शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके हो गया जी। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो बेटा कर लें, असाइनमेंट नहीं समझ लगी हो तो पूछ लें। 3 प्रोडक्ट, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 3 स्क्रीनशॉट लगाने हैं आपने बाय बॉक्स के, और पिछले सारे स्क्रीनशॉट साथ होने चाहिए। अच्छे से प्रोडक्ट को ये आपने हंट करना है, ये आपकी हंटिंग यहाँ पे हंट होनी है प्रोडक्ट, अब आपकी यहाँ पे हंटिंग शुरू, आपकी जो है ना हंटिंग प्रोडक्ट की स्टार्ट हो जानी है अब यहाँ पे, आपकी प्रोडक्ट हंट होंगी इंशाल्लाह ताला, और वही हंटेड प्रोडक्ट की हम आगे फिर सोर्सिंग कर लेंगे, तो ठीक है वो सर, रेडी ये टू सेल हो फाइन जाएंगे मतलब आपके प्रोडक्ट। ये जी। ये जैसे हमने फाइनल प्रोडक्ट हंट करके देनी है अब हमने ना हम्म सारे चेक्स लगा के, हम्म। हीलियम का भी, ओएस ऑर्डन भी और कीपा भी। जी 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 बोले। नहीं सर, मैं कह रही थी कि अब हमने फाइनल इसको हर एंगल से चेक करके फिर हमने वो प्रोडक्ट फाइनल करके फिर हमने उसके लगाने जी हैं ना जी स्टैट्स बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल, आपने वो जी सारा उसका ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो चेक करनी है। एफबीएस सैलरी उसमें पूरे होने चाहिए, सेल्स का शेयर पूरा होना चाहिए हीलियम पे, फिर आपके उसके कीपा के जो ग्राफ हैं, बीएसआर हो गया, प्राइस फ्लक्चुएशन हो गई, अमेजोन का ना होना या अमेजोन का 3 मंथ्स आउट ऑफ स्टॉक होना, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। फिर उसका बाय बॉक्स रोटेटेड होना 30 डेज का, 90 डेज का, 180 डेज का, ये आपने सारा अच्छी तरह से इसको चेक करना है, ठीक है। तो यही हंटिंग है, इसी को हंटिंग बोला जाता है, और इसी के ऊपर थोड़ा टाइम टेकिंग ये काम होता है बेटा, और इसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। हैंड्स ऑन जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप इससे जो है ये आपको इजी हो जाएगा, जितना हाथ से काम करेंगे। ठीक हो गया, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। कोई है क्वेश्चन तो किसी का कोई पूछ लें। अफशीन बेटा आपका कोई क्वेश्चन है, आमना आपका? बाकी अपना नहीं सर, क्लियर है। चलें, वेरी गुड, ठीक हो गया। ओके, चलें फिर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।